कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी घराने मुलायम सिंह यादव के परिवार में फूट पड़ी थी। सियासी बंटवारे के बाद 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई थी। अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में भी सियासी बंटवारे की पटकथा लिखी जा रही है। बिहार की चुनावी पिच पर लालू यादव के परिवार में घमासान मचा हुआ है। परिवार से अलग होने के बाद तेज प्रताप यादव लगातार सियासी जमीन मजबूत करने में लगे हैं, जिससे कि तेजस्वी यादव का चुनावी गणित गड़बड़ा सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच 12,000 वोटों का अंतर था। ऐसे में लालू यादव और तेजस्वी यादव को लगता है कि इस बार सत्ता में आने की प्रबल संभावना है, लेकिन जिस तरह से तेज प्रताप यादव खुलकर मैदान में उतर आए हैं, उससे तो आरजेडी और लालू परिवार की चिंता बढ़ ही गई है। बिहार की सियासत के सबसे माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव 2025 चुनाव से ठीक पहले मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बगावत का झंडा उठा लिया है। पार्टी से बेदखल होने के बाद शांत रहने के बजाय उन्होंने अघोषित तौर पर भाई तेजस्वी के खिलाफ जंग छेड़ दी है, जिस वजह से पार्टी और परिवार में बेचैनी है। तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल के निलंबित विधायक हैं। उन्होंने 2020 में समस्तीपुर की हसनपुर सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन अब फिर से अपनी पुरानी सीट महुआ से लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर हाल में वे महुआ से मैदान में उतरेंगे। इस सीट से फिलहाल आरजेडी के मुकेश रोशन विधायक हैं, जो कि तेजस्वी के करीबी भी माने जाते हैं। तेज प्रताप यादव फिलहाल प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने पार्टी बनाने से भले ही इनकार कर दिया हो, लेकिन टीम तेज प्रताप यादव के नाम से मंच बनाकर बिहार के अलग अलग इलाकों में घूमना शुरू कर दिया है। उनके साथ बड़ी तादाद में युवाओं की भीड़ नजर आती है। इस दौरान में तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस से भी गठबंधन में आने की अपील कर दी है। हालांकि तेज प्रताप की सियासी गतिविधियों पर तेजस्वी ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को तेज प्रताप यादव पर बोलने से मना किया गया है। ऐसा लगता है कि लालू के बड़े लाल के तरकश में अभी कई तीर है, जिसका वह समय आने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो लालू यादव खुद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के तमाम फैसले तेजस्वी यादव ही लेते हैं। न केवल वे आरजेडी के सीएम चेहरा है, बल्कि अघोषित रूप से लालू के राजनीतिक उत्तराधिकारी भी है। गाहे बगाहे चर्चा होती रहती है कि लालू उनको औपचारिक तौर पर पार्टी की कमान सौंप सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लगातार 13वीं बार लालू राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तेजस्वी के साथ साथ मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को भी जगह दी गई है। आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव ने 1957 में जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया था। उस समय वे सत्ता में थे। 2005 तक बिहार में आरजेडी की सरकार रही। हालांकि उसके बाद से पार्टी कमजोर होती गई। 2010 चुनाव में सबसे बुरा प्रदर्शन रहा। वहीं 2015 में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन के बाद एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी 81 सीट बनकर उभरी। 2020 में भी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी।